भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित राज्य बिहार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र और दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र भी बिहार। देश में जब भी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर बात होती है तो बिहार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बिहार के सभी जिलों की भी अपनी विशेषता राष्ट्रीय पटल पर दर्ज होती रही है। बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय होता जिला दरभंगा इन दिनों मिथिला पेंटिंग और मखाना के लिए विश्वविख्यात है। यूं तो दरभंगा बिहार राज्य के सबसे पुराने शहरों और जिलों में से एक है, जिसकी प्रसिद्धि दरभंगा राज से भी है। किसी जमाने में दरभंगा राजघराना किसी परिचय का मोहताज नहीं था। समय दर समय दरभंगा ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, जिन्होंने इसे बदल दिया और इस सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास के लिए कई अध्याय जोड़ दिए। वर्तमान में दरभंगा विकास के नाव पर सवार होकर नया अध्याय लिख रहा है। इसी क्रम में आर्थिक गतिविधि को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भरता की नई गाथा को लिखने में जुटी जीविका समूह की महिलाएं अकल्पनीय कार्य कर समाज में नई पहचान बना रही हैं। इस जीविका में जब से जुड़े हैं तब से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। आज कहीं भी जा करके निर्भीक होकर के बोल सकते हैं। हमारी स्थिति ऐसी है जो कहीं जाने के बाद हमको बैठने का स्थान मिला, लेकिन पहले हम लोगों को कहीं स्थान नहीं मिला हुआ था। जीवन में बदलाव कैसे आया है? ये सब बदलाव नीतीश जी मुख्यमंत्री के द्वारा आया है। हम लोग तो कहते हैं धन्य धन्य है जो हमारे ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो महिलाओं के लिए सोचे। आज दरभंगा जिले में जीविका से जुड़कर समूह की महिलाएं सफलता की नई कहानियां ही नहीं लिख रही हैं, बल्कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, जिसके सफल परिणाम भी सामने आ रहे हैं। सभी दीदी भाई को प्रणाम। मैं संतोषी जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ और जैसे उसमें हम 10 रुपया से जुड़े थे, उसमें हमको लोन मिला और हमने बिजनेस किया और अपना परिवार का जीवन उद्यापन कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के अंतर्गत जैसे नीतीश भाई जी है, उसके लाभ से हम लोग भी अपना परिवार का उद्यापन कर रहे हैं और भी दीदी लोग के भी हो रहा है और आगे भी होगा। गरीबी खत्म नहीं है तो कम तो हो रहा है ना हम लोग का साथ। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए जीविका दीदियां जगह जगह सड़क पर अभियान चलाकर लोगों को शराब ना पीने के लिए प्रेरित कर रही हैं। साथ ही शराब माफियाओं को चेतावनी देते हुए उनके खिलाफ लोगों को गोलबंद करते हुए रैली, मेहंदी तथा नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम भी कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर ताड़ी के उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय से जुड़े गरीब परिवारों को सतत जीविकोपार्जन हेतु जीविका के माध्यम से चिन्हित कर नीरा बिक्री की प्रक्रिया से जोड़ने का काम कर रही हैं। नशा कहर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। शराबबंदी के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शराब जब आदमी सब पीते थे तो कहीं से भी पी के आते थे, चौक चौराहा पर गंदा गंदा गाली देते थे, सबकी बहू बेटी सुनती थी, अच्छा नहीं लगता था। जीविका के दीदी के माध्यम से शराबबंदी लागू हुआ। सरकार को इसमें तो शराबबंदी में घाटा है, लेकिन दीदी सब के घर में सुख संपत्ति आया है और उनके पति भी सुधरे हैं। जिले में कृषि कल्याण अभियान के तहत जीविका दीदियों के माध्यम से कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किए गए हैं।
कृषि संयंत्र बैंक से खासकर छोटे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। वे भाड़े पर ट्रैक्टर व अन्य आधुनिक कृषि संयंत्र का उपयोग अब आसानी से कर रहे हैं। अत्याधुनिक कृषि संयंत्र के लिए उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। इसके साथ साथ किसानों को पराली जलाने से भी मुक्ति मिली है। अवशेष प्रबंधन वाली हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज आदि मशीनों का इस्तेमाल कर किसान खेतों में खेत की उपजाऊ शक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। जीविका में ना जुड़वाए बहिना सब बरातो खोपड़िए में माटर बेचलिए बेचलिए टोकरिए में ये जीठी बेचलिए टोकरिए में। वहाँ पर ट्रैक्टर की चाबी मिला था, वहाँ से हम आए, ट्रैक्टर खरीदारी करवाए सभी दीदी मिल करके। उसके बाद जितना किसान दीदी सब है उसके खेत में ले जाते हैं और क्या कहते हैं, जो पहले पुआर उआर को काट उठ के टालू लगा करके आग लगा देते थे। जब धुआं फैलते थे तो सबका प्रदूषण फैल के बीमारी फैल जाता था। अब क्या करते हैं किसान भाई सब, ये ट्रैक्टर आने के बाद क्या करते हैं, जैसे जियो टेलर है उसमें चलवा देते हैं, जितना पुआर उआर है उसमें सब कट जाता है और पुआर उआर कट के गेहूं भी बाऊ हो जाता है और जोतिया का भी पैसा बच जाता है। सभी दीदी को, जितना समूह का दीदी सब है सभी को सुविधा भी होते हैं। और जितना भी मतलब चाह रहे थे, जो मुख्यमंत्री जो थे नीतीश कुमार, वो चाह रहे थे कि हमको पर्यावरण पर कुछ फायदा मिले, तो हम क्या कहते हैं, अब वो पुआर उआर में जो आग उग नहीं लगाते हैं ना, और खेत में जब कटवा उटवा देते हैं उसमें क्या होता है, जो खाद भी बन जाता है और खेत भी बाग हो जाता है, दीदी का कुछ पैसा का भी बचत हो जाता है और हम लोग है उसमें हम लोग का भी कुछ बचत हो जाता है। खेतों में मिट्टी की जांच समय की मांग है। खेत को अगर बचाना है तो मिट्टी जांच आवश्यक है। इसी को देखते हुए जीविका दीदी जिले का पहला मिनी मिट्टी जांच केंद्र संचालित कर रही हैं। जांच में मिट्टी में जिस तत्व की कमी पाई जाती है उसी से संबंधित खाद डालने का निर्देश भी दिया जाता है। इससे किसानों को लागत कम एवं मुनाफा अधिक मिल रहा है। मिट्टी जांच करते हैं, इसमें जितना भी मिट्टी का कमी है उस किसान भाई को बता के और उसका फायदा नुकसान उसमें बताते हैं। जीविका समूह की दीदियां अपनी जीविका चलाने के साथ मानवता एवं पर्यावरण की रक्षा में मॉडल बन रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल करने के बाद जीविका दीदी अब नर्सरी चला रही हैं। दीदी की नर्सरी के पौधे से जिले की धरा भी हरा भरा हो रहा है, साथ ही उनकी समृद्धि का द्वार भी खुल रहा है। इससे जहां स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं हरियाली को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो नर्सरी लगाएं एक बार, उस बार 20,000 को हमको फॉर्म आया कि 20,000 नर्सरी लगाना है। 20,000 लगाए तो 20,000 में हमको 10,000 पौधा तैयारी हुआ। बहुत पौधा मारा गया, बाकी उसमें भी फायदा हमको हुआ। 35,000 हमको खर्चा हुआ और 1,20,000 हमको पूरे अति हुआ, उसमें 30,000 खर्चा हुआ। जीविका दीदियां खेती के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य सब्जी और नकदी फसल उगाकर कर रही हैं। इसके माध्यम से वह खुद तो हजारों की कमाई कर ही रही है, वहीं कई अन्य को भी रोजगार दे रही है। जिले में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर जीविका दीदियों ने विभिन्न प्रखंडों में मचान एवं जैविक विधि से सब्जी की खेती कर लोगों को ताज़ा सब्जी जैसे कद्दू, गोभी, बैंगन, टमाटर, मूली, आलू, पालक उपलब्ध करा रही हैं और समूह की आमदनी भी बढ़ा रही हैं। चलिए तो खेत में गोभी, फूल गोभी, बंधा गोभी, चीनी, टमाटर, सीम ये सब लगा लिए बिन खाद पानी के, और वही से सब्जी भी चल रही घर में बहुत अच्छा, और बाहर भी बिक्री भी भेल है, वैसे बाल बच्चा पढ़ल के और कुछ पैसों भी भेल है घर में। अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों को सही जानकारी और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। जीविका दीदियों ने एक से बढ़कर एक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर अपने आप को साबित किया है।
जिले के अस्पताल में इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों को अब जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़े, इसको लेकर DMCH अस्पताल के मुख्य द्वार पर एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसमें 24 घंटे जीविका दीदी मौजूद रहती हैं और वहां पहुंचने वाले मरीजों को सही परामर्श देकर उनकी अस्पतालों में मदद करती हैं। पेशेंट के हेल्प करे छियै, जे आबै छथिन पर्ची कटाबऽ के लेल, डॉक्टर से देखाबऽ के लेल, जांच कराबऽ के लेल, अन्य भी जो भी सुविधा रहै छै ओ प्रदान कराबै छियै, ओकरा इलाज करवाबै छियै हमसब, ओ अपन संतुष्टि भऽ जाइ छथिन। और इससे हमर सबके परिवार चलै छै। गाँव देहात से जे दीदी सब भटकै छलथिन एम्हर उम्हर, आब नहि भटकै छथिन, दलाल के चक्कर में नहीं पड़ै छथिन, वएह सबके रोकऽ के लेल हमरा सबके बैठाल गेल है। दूसरी ओर जीविका दीदी की रसोई नाम से कैंटीन संचालित कर रही हैं, जहां जीविका दीदी कम कीमत और स्वच्छता का ध्यान रख मरीजों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन कराती हैं। इस रसोई का फायदा दरभंगा के अनुमंडल रेफरल अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल कर्मियों को खूब मिल रहा है, जहां उन्हें जीविका दीदी के हाथ से बने स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खाने को मिल रहा है। इसके संचालन से जीविका दीदियों को रोजगार के साथ आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। यह आज रोजगार सृजन का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। काम शुरू अच्छा से हमारे कैंटीन चल रहा है। पेशेंट 100, 200, 150 आदमी आबैया, सब उनका खाना के सुविधा मिल है, अच्छा खाना बनैया, सब खाना खाइया आराम से मतलब जाए। दीदी के रसोई अच्छा से खासा सा चले। रसोई में बनने वाला सभी पकवान उच्च गुणवत्ता होने के कारण यहाँ खाने के लिए पहुँचने वाले लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। बहुत बनेला बढ़िया, जे बनेला खूब बढ़िया जगह बनेला, बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त आज ग्रामीण महिलाएं दरभंगा जीविका के समूहों से जुड़कर विभिन्न प्रखंडों में मुर्गी पालन, तालाबों में मछली पालन, हस्तशिल्प कला, ग्रामीण बाजार आदि का सफलतापूर्वक संचालन कर स्वावलंबन आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिख रही हैं।